हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे और अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेरीज जो मन में रही होंगी वो कुछ डाउट्स क्लियर होना स्टार्ट हुए होंगे। अभी चूँकि आप इनिशियल लेवल पे हैं और जिन लोगों ने करा हुआ भी है अकाउंट से रिलेटेड काम, आप एक बार ही, मैं पहले भी बोल चुका हूँ फिर से आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार उस सारे नॉलेज को एक बार साइड रखें और बिल्कुल सिंपल वे में एक बार आप अकाउंटिंग को, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को सीखना स्टार्ट करें। बहुत मज़ा आने वाला है और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने परचेस अकाउंट से रिलेटेड कुछ एंट्रीज देखी थी, आज भी हम एक एंट्री और परचेस अकाउंट की करेंगे जिससे कि आपको उसके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। एक चीज़ और बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने पिछले वीडियो देखे हों तो उसमें अगर आपको कुछ भी इसमें पसंद आया हो, ना पसंद हुआ हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सिर्फ, मेरा लक्ष्य इसका बनाने का सिर्फ एक ही है कि मैं जितना नॉलेज मुझे टेली का है या अकाउंट का है वो मैं शेयर कर सकूँ आपके साथ में। कुछ गलत है, सही है तो आप दुनिया से कहें, गलत है तो मुझसे कहें, मुझसे ज़रूर कहें ताकि मैं उसको कुछ अपडेट कर पाऊँ। अगर कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो आप बताएं मुझे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने साथियों के साथ में इसको शेयर करें, परिवार के साथ शेयर करें, जिससे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में वो भी अकाउंटिंग सीख के अपना कुछ फ़ायदा कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में एक अकाउंट देखा था, एक एंट्री देखी थी परचेस अकाउंट से रिलेटेड, अब हम सेकंड एंट्री यहाँ पे देखते हैं। हमारी सेकंड एंट्री है कि 27/4/2020 को 50,000 रुपये का माल रमेश एंड कंपनी से खरीदा गया। जब भी इस टाइप का स्टेटमेंट आपको दिखेगा जिसमें लिखा है कि गुड्स परचेस वर्थ रुपीज समथिंग बाय किसी पर्सन का या किसी फर्म का नाम, आप ये समझ लो कि वो जो परचेसिंग की गई है ये परचेसिंग उधार की गई है या क्रेडिट में की गई है। क्लियर? तो देखें, वही हमारा पैटर्न, आप भी खुद ढूंढें, इसको पॉज कर सकते हो आप और यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन से दो इसके पक्ष हैं और इन दोनों पक्षों का अपने आप से व्यवहार बना के आप या फिर मैनुअल एंट्री करके देखो, फिर इसको कंपैरिजन करें। देखिए, अभी हम यहाँ देखते हैं दो पक्ष कौन से होंगे। पहला पक्ष हो गया है हमारा रमेश एंड कंपनी, क्योंकि हमने रमेश एंड कंपनी से माल खरीदा है। ये रमेश एंड कंपनी से हमने क्या किया है, माल खरीदा है। और दूसरी पार्टी क्या हो जाएगी, वैसे तो दिखने में होगा हमारा 50,000 रुपये, लेकिन आप समझो चीज को कि यहाँ क्या हुआ है कि 50,000 रुपये का माल रमेश एंड कंपनी से हमने खरीदा है, लेकिन उसको पैसे तो नहीं दिए ना, तो कैश तो एक पार्टी हो ही नहीं सकती इसमें, तो सेकंड पार्टी क्या होगी, परचेस अकाउंट। ठीक, तो हमारे पास में दो पार्टीज हो गई हैं, एक है रमेश एंड कंपनी और एक हो गया है परचेस अकाउंट। नाउ अब हम देखते हैं इसकी एंट्रीज करना। आशा करता हूं आपने खुद से मैनुअल एंट्री करके देखी होगी। आइए इसको कंपेयर करके देखें। देखिए, दो पार्टीज हो गई हैं, रमेश एंड कंपनी और परचेस अकाउंट। अब आप थोड़ा सा मुझे बताएं इसमें डेबिट और क्रेडिट, जैसा कि हमारी आदत है कि हम डेबिट और क्रेडिट ढूंढेंगे या फिर सिर्फ डेबिट या फिर सिर्फ क्रेडिट ढूंढेंगे। तो डेबिट का हमको फंडा पता है कि जहाँ पे भी माल की ढेरी बढ़ेगी, तो हमारे इसमें क्या हुआ है, इन दोनों अकाउंट्स में से परचेस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हमारी ढेरी बढ़ रही है क्योंकि माल हमारे पास में आ रहा है। ओके, तो परचेस अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट 50,000 रुपये से। ऑब्वियस है, सेकंड पार्टी हमारी जो रमेश एंड कंपनी है वो हो जाएगी क्रेडिट 50,000 रुपये से। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम इसकी टैली में भी एंट्री करना देखते हैं। तो अब हम जो हमारे अकाउंट, हमारा जो व्यवहार है रमेश एंड कंपनी के साथ में, उसको हम टैली में एंटर करना देखें। आप सीधा आए अकाउंटिंग वाउचर्स में। इसके बाद सबसे पहले आपको ये करना है कि डेट चेंज करनी है। देखिए, यहाँ पे अभी राइट साइड में टॉप में 27 अप्रैल 2020 आ रहा है। अगर आपके इसमें नहीं आ रहा है तो आप F2 या डेट को प्रेस करके पहले डेट चेंज करें ना।
लेफ्ट साइड में परचेस वाउचर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे F9 प्रेस करें या फिर परचेस के ऊपर क्लिक करें। ठीक, यहाँ अब आ रहा है रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में हम डालेंगे जो सामने वाली पार्टी है उसका जो बिल का नंबर है वो हमको यहाँ डालना होगा। ये आ गया। अब आए हम पार्टी अकाउंट नेम में। अब आप राइट साइड में देखोगे तो कैश अकाउंट हमारा बना हुआ था। अगर हम कोई सामान कैश में खरीदते हैं तो हम यहाँ कैश को कॉल करेंगे, नहीं तो हम उस पार्टी को कॉल करेंगे जिससे हमने उधार माल खरीदा है। यहाँ कौन है पार्टी? रमेश एंड कंपनी। ऑब्वियस है इसका नाम यहाँ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ उसको क्रिएट करेंगे। यहाँ आप क्या प्रेस करोगे? अल्टर के साथ में सी। जैसे ही आपने यहाँ क्लिक करा, ये देखिए लेजर क्रिएशन का ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ आप प्रेस करोगे आपके मतलब यहाँ आप टाइप करोगे आपकी कंपनी का नाम, जिससे आपके क्रेडिटर का नाम एग्जैक्टली, तो रमेश एंड कंपनी। ठीक है, यहाँ आया। अब यहाँ अंडर में ग्रुप आता है, जितने भी हमारे उधार देने वाले जो हमारे होलसेलर होते हैं उनको हम लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में। तो ये देखिएगा लेफ्ट साइड में जब आप आओगे यहाँ नीचे तो यहाँ आपको मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर। ओके, आप इसको इंटर करें। अब देखिए राइट साइड में लेफ्ट साइड में फिर से आपसे पूछ रहा है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसका मीनिंग ये रहेगा कि जब भी आप कोई परचेज करोगे तो वो हमेशा एक बिल जब भी आपका हुआ, जब आप उसको पेमेंट करोगे तो पेमेंट प्रीवियस बिल का करोगे उसके बाद ही नेक्स्ट बिल बनेगा, तो इसको बोलते हैं बिल बाय बिल। ओके, तो ये आपने यस किया। अब अगर वो सामने वाला पर्सन आपको किसी तरह का क्रेडिट पीरियड देता है 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन XY, तो वो आप यहाँ पे इनपुट डाल सकते हो ताकि आपको ये रिमाइंड करवा देगा इतने दिन बाद में आपको पेमेंट करना है। आप इसको चाहें तो छोड़ सकते हैं। यहाँ रमेश एंड कंपनी का फुल एड्रेस आपको देना है, उसकी पूरी डिटेल देनी है एंड देन उसको एक्सेप्ट करना है। जब आप यहाँ पे आओगे सप्लायर डिटेल में तो देखिए यहाँ पे एड्रेस आया, सेल टैक्स नंबर आया, बाहर आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ राइट साइड में परचेस अकाउंट आ रहा है, ये आपने इंटर करा। अब यहाँ हमको जो माल परचेस करना है उसका बिल आपने देखा है, उसकी एंट्री हम करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए उसमें 4 आइटम है, हम चारों आइटम का क्रिएशन करते हैं। सबसे पहला आइटम हम लेंगे, अल्टर के साथ में सी करेंगे तो आपको आइटम क्रिएशन में चले जाओगे आप, वहाँ पे आप प्रेस करेंगे माइका, MICA। देखिए प्राइमरी आ गया। इसकी यूनिट क्या रहेगी? इसकी यूनिट रहेगी PSC, पीस। ठीक है, इंटर। ओके, अब देखिए यहाँ आया क्वांटिटी में। क्वांटिटी में हमने लिया है 150 पीस। रेट क्या है हमारा? 200 पर पीस। ओके, ये आ गया। माइका के बाद हम यूज करेंगे वुडन टेप। ओके, ये हमने क्वांटिटी ली है 100। जो है 20 रुपए पीस के हिसाब से। फिर हम लेंगे एक नया आइटम बनाएंगे हम। ये भी हम लेंगे पीस के हिसाब से। ये हमने लिए हैं 15 रुपीज पीस के हिसाब से। फिर एक लास्ट आइटम हम क्रिएट करेंगे, कटर मशीन ब्लेड। ओके, ये भी पीस के हिसाब से। यहाँ आप आए, ये हमने 1000 नग लिया। ये टोटल हमारी 50,000 रुपए की खरीदारी हुई है। ओके, ये हमने आज देखा कि किस तरह से हम उधार की खरीदी को भी कर सकते हैं। अब जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने एक एंट्री करी थी कैश खरीदी की, आज हमने करा है क्रेडिट खरीदी का। इन दोनों को देखना कैसे करेंगे वो हम आज देखते हैं। आप यहाँ से एस्केप करें, आप मेन मेन्यू पे आ गए। अब यहाँ से आप जाएंगे डिस्प्ले
डिस्प्ले में हम करेंगे अकाउंट्स बुक। अकाउंट्स बुक पे आप गए, अकाउंट्स बुक के बाद आप जाओगे परचेस रजिस्टर में। परचेस रजिस्टर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आप अप्रैल महीने में 1,50,000 की ये खरीदी बता रहा है। जब आप इस पे इंटर करते हो तो आपको ये दो एंट्रीज बताता है। परचेस की एंट्रीज हैं दोनों, वाउचर नंबर 1 और 2 हैं, अमाउंट 1,00,000 और दूसरे का 50,000 है। पहला वाला एंट्री जो हुआ है वो 26/4/2020 को कैश अकाउंट से हुआ है, और दूसरे वाली जो एंट्री हुई है वो हुई है 27/4/2020 को रमेश एंड कंपनी के साथ में। पहले वाले पे आप गए, इंटर आपने किया तो ये पहला डेटा आपको खोल देगा, ये हमने किया था एंट्री। देन एस्केप करके आप बाहर आओगे। सेकंड वाले पे जब आप जाओगे तो सेकंड वाले को इंटर करोगे तो भी आपको ये डेटा खोल के मिल जाता है। आपको किसी तरह का अल्ट्रेशन इसमें करना है तो भी आप कर सकते हो, डिस्प्ले करना है तो आप इसको कर सकते हो। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगे भी एंट्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे हमने नगद में और क्रेडिट पे माल खरीदा है, अब हम वैसे ही नगद में और उधार में माल बेचेंगे, जिससे कि आपको दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलेगा और आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।